नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार का डीटी न्यूज। मैं आज आपको श्राद्ध के बारे में महाकाल शक्ति पीठ के संस्थापक और पाशुपत व्रती संत स्वामी सिद्धार्थ परमहंस जी महाराज जी से इस संदर्भ में कुछ सवाल पूछे हैं, जिन जटिल प्रश्नों का जवाब उन्होंने बड़ी सरल भाषा में दिया है। सवाल है, मनुष्य अभ्यंतर में कैसा है, अर्थात अंदर से मनुष्य कैसा है, सुख और शांति क्या है, यह श्राद्ध क्या है, शरीर का आभामंडल का निर्माण कैसे होता है, आदि प्रश्नों का जवाब उन्होंने बड़ी सरलता से दिया है। प्रस्तुत है उन्हीं के मुखारबिंदु से इन सभी प्रश्नों के जवाब। अभी एक प्रश्न और था मेरे सम्मुख, जो ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, और इस पितृपक्ष में नाना प्रकार के सनातन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित कई ऐसे कर्मकांड प्रचलित हैं। उन कर्मकांडों के परिप्रेक्ष्य में मुझसे मेरा आशय पूछा गया है, इसलिए मैं उन्हें अपने अनुसार आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं। आध्यात्मिक विमर्श के अंतर्गत ये बातें बताई गई कि जिस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 स्थितियां हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की भी 3 स्थितियां हैं। हमारे शरीर में जो हमें दिखाई दे रहा है स्थूल है, वो तो हमारा प्रकृति द्वारा प्राप्त, पंचभूतों द्वारा प्राप्त शरीर है। तो पहला तो शरीर जो स्थूल है और चलते फिरते सूक्ष्म ब्रह्मांड के रूप में इस सृष्टि में प्रकट हुआ है। दूसरा, इस शरीर में जिन चेतनाओं के माध्यम से ये अपने कार्यों का निष्पादन करता है और अपने जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है, उसकी प्रेरणा स्रोत जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के कई प्रकार हैं। उनमें कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और जो तन्मात्राएं हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये लगभग 19 है। मनुष्य बाहर से दिखाई दे रहा है केवल एक मुखी है, लेकिन यदि इसे हम सूक्ष्म गहनता से अध्ययन करें तो ये 19 मुखों वाला जीव है। इसमें 19 मुख हैं, 38 भुजाएं हैं। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित और उनको कई हाथों वाला, कई मुखों वाला दिखाया गया है। ये कपोल कल्पित नहीं है, इनका बहुत ही ऊंचा धरातल है, और उस धरातल पर जहां पर इनका निर्माण संभव हुआ था, उस निर्माण के काल को यदि हम अध्ययन करें तो उन महापुरुषों के भावनाओं और अनुभूतियों से प्रेरित इन दिव्य विग्रहों का धरातल इतना उन्नत है कि आधुनिक समय में उसका सही सही विश्लेषण किया जाना असंभव है। आज जो बच्चे 2020 में जन्म लिए हैं, जब प्राचीन भारत लगभग 50 साल पीछे जो स्थितियां थी, रास्ते नहीं थे, बैलगाड़ियों का साधन था, लोग साइकिल पर आश्रित थे, कई कई गांव में भी बिजली का कोई औचित्य नहीं था, रेडियो
कि कुछ आवाजें कभी कभी सुनाई देती थी, आज हाथ हाथ में मोबाइल है, आज उसी में घड़ी है, उसी में सब कुछ है, और एक ही स्पर्श से पूरे विश्व से वो जुड़ जाता है। आज की जो ये आधुनिक तकनीक, जिस क्षेत्र में मनुष्य ने इतना कौशल प्राप्त किया है, आज से 50 साल पीछे ही यदि हम उस समय काल अवस्था को, स्थिति को देखें और देखने का प्रयास करें तो उसका सही सही आकलन आज हम नहीं लगा सकते। तो जो बातें हजारों लाखों वर्ष पूर्व कही गई हैं प्राचीन महापुरुषों द्वारा, उसे हम आज के धरातल पर कैसे उतार करके उसका सही सही विश्लेषण कर सकते। और विश्लेषण करने के लिए वैसे ही तपस्वी, वैसे ही योगी, वैसे ही कर्मठ और वैसे ही प्रज्ञ लोगों को भी उत्पन्न होना पड़ेगा, जो आज वासनाओं से लिप्त हैं, जिनका केवल इंद्रिय पोषण ही जीवन का आधार है, जो केवल इंद्रिय सुखों को ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानते हैं, वे भला उस प्राचीन महापुरुषों द्वारा इस प्रकार की आकलन की हुई, इस तरह से भावनाओं कृति से उत्पन्न की हुई ऐसे दिव्य विग्रहों को, जिन्हें उन्होंने इस धरातल पर उत्पन्न किया, उसका विश्लेषण कैसे संभव हो सकता है। आज जो है वो विकृत है, पहले जो था वो प्रकृत था। आज विकृत इतना है कि उसका सही आकलन किया जाना संभव है, लेकिन वो बीज रूप में, ध्वंसावशेष रूप में, खंडहरों के रूप में, छत बिछत के रूप में आज भी दृश्यमान है। और इस दृश्यमान होना ही उसके प्राचीन गौरव का प्रमाण है कि वो वास्तव में कितना महत्वपूर्ण रहा होगा, वो जीवन का कितना बड़ा आधार रहा होगा। आज दुनिया में चारों ओर धर्म का व्यापार हो रहा है, और ये धर्म का व्यापार इसलिए नहीं फल फूल रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने भौतिक में बहुत प्रगति की है, इसलिए फल फूल रहा है क्योंकि उसके कण, उसके ध्वंसावशेष आज भी मानव मस्तिष्क पटल पर स्थित है। क्योंकि अध्यात्म में इतिहास सदैव वर्तमान रहता है। वही कारण है कि चारों ओर विकृत अवस्था में भी अगर उसकी गहराई में और गहरे अंतराल में छिपे संदेश को यदि आज हम टटोलने की कोशिश करें, समझने की चेष्टा करें, तो हम पाएंगे कि आज से हजारों लाखों वर्ष पहले मनुष्यों के जो विचार थे, जो मानवता के प्रति समर्पण थे, और जो जीवन के मूलभूत आदर्श और उद्देश्य थे, वो वास्तव में कितने महान थे, उनका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आज जीवन में हर व्यक्ति सुख और शांति की तलाश कर रहा है। सुख शांति क्या है? इंद्रियों की उपादेयता पूर्ण होने पर सुख, और मन की स्थिरता ही शांति है। मन जब स्थिर होगा तो शांति का अनुभव होगा। मन की स्थिरता को प्रेरणा देने के लिए आध्यात्मिक है, और इसी के लिए ये धर्म है। धर्मों का माया जाल फैल रहा है, लेकिन उनका वास्तविक जो सुगंधी और स्रोत मनुष्यता को प्राप्त होनी चाहिए, उससे वो विखंडित होकर दूर होता चला जा रहा है। आज संसाधन है, साधन भी हैं, पर साध्य नहीं। इसलिए हमें उन प्राचीन महापुरुषों के द्वारा जिनकी ये परिकल्पनाएं थी कि मनुष्य केवल अकेला शरीर नहीं है, वो उसके अंदर भाव शरीर भी है, इंद्रिय शरीर भी है, और सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है। इसलिए ये जो शरीर है, ऐसे ही वैज्ञानिक लोगों ने शरीर में 5 कोषों की गणना की है। उन्होंने माना है कि शरीर में 5 कोष हैं। इसमें माना है कि 7 रस है, और 8वां जो रस है वो ओज है, तेजस है, जिसके कारण मनुष्य में आभा मंडल का निर्माण होता है। और इस तेजस शरीर को सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं, जो उसके 12 अंगुल चारों ओर से आवृत कर स्थित रहता है। यही कारण है कि जो पहले श्रद्धा की पराकाष्ठा थी,
आज विकृत होकर श्राद्ध कर दी गई। श्राद्ध नहीं है, ये वास्तव में श्रद्धा की पराकाष्ठा है। और धरती पर जो सुख, जो संतति वृद्धि, जो ऐश्वर्य, जो कुछ दिखाई देता है वो प्राचीन महापुरुषों की ही देन है। इसे आप पितृ के रूप में कह सकते हैं। ये प्राचीन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का ये अवसर है, ये उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का अवसर है। ये पूजा पाठ तो केवल श्रद्धा है, ये श्रद्धा की भी पराकाष्ठा है। इसे लोगों ने विकृत कर श्राद्ध कर दिया है। इस कारण से इसमें आप श्रद्धा इस प्रकार पोषित होगी कि उनके माध्यम से हमें सुख मिला है, जीवन शैली में सुख मिला, जीवन जीने में सुख मिला, जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के आविष्कार में सुख मिला। हमें हजारों वर्ष बाद आज एक सभ्य मानव बनने का जो औचित्य प्राप्त हुआ है, इसके पीछे हमारे पूर्वजों का योगदान है। और वही पूर्वज जो केवल विचार रूप से, शब्द रूप से, वाणी रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि संपूर्ण जगत में आज की बोली हुई वाणी वो सदैव विद्यमान रहती है। हम रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से जो चित्र देखते हैं अथवा संवाद सुनते हैं, उसके पीछे वही ध्वनि विज्ञान काम करता है। हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे मनीषियों ने भी ये माना था, जाना था कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें ऊपर की ओर वाणी द्वारा या ध्वनि द्वारा विसर्जित की जाती है वो हमेशा चिरस्थायी और स्थित रहती है। आज जैसे उसी के आधार पर आत्माओं का भी विवेचनाएं की गई है कि मनुष्य मरता नहीं है, बल्कि वो ध्वनि के साथ एक आत्मा बनकर वो ब्रह्मांड में समा जाता है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि इतनी आत्माएं मरती हैं, इतनी आत्माएं जाती हैं, तो वो आत्माएं बढ़ती क्यों नहीं, घटती क्यों नहीं? क्योंकि आत्माएं न बढ़ती हैं न घटती हैं, ये केवल स्थित हैं, बस है, इतना ही इनका काफी है। ये एक न बिंदु है न एक सिंधु है, बस ये हैं। और है, यही इस सृष्टि की निरंतरता का कारण है और इसी के माध्यम से ये जगत है। और ये जगत जब तक है तब तक आत्माओं का आदान और प्रदान वो वाणी और ध्वनि की संयुक्तता को लेकर के वो जीवन में अवतरित होती रहेगी। वो चाहे सृष्टि में कोई पशु हो, जीव हो, रेंगने वाला कीट पतंगे हो अथवा मनुष्य हो, सब में वो आकर स्थापित होती रहेगी। समस्त जीव जगत में जो जीव है और वन है, ये दोनों की आधारभूत मौलिक आवश्यकताएं सदैव जब तक के संतुलित हैं तब तक जीव जगत का अस्तित्व है। इसलिए इसे बनाए रखना मनुष्यता का सबसे प्रथम सूत्र है। इसीलिए ये श्राद्ध, जिसे हम आज श्राद्ध कह करके जानते हैं, इसमें हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें इन पक्षों में, कम से कम इन 15 दिनों में, हमें कुत्ते को, क्योंकि वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का पहला पालतू पशु है जो हम पहले शिकार करने के लिए उसे उपयोग में लाए, इसलिए पहले कुत्ते को भोजन देना है, गाय को भोजन देना है, क्योंकि गाय हमारी दूसरी, जो हमारी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के लिए मेरुदंड स्वरूप रही, जिसने हमें शुद्ध दूध दिया और शुद्ध बछड़े देकर हमारी कृषि उपज में वृद्धि कराई और साथ ही हमारे जीवन को और भी अधिक रोचक और सुखमय बनाया। उस गाय के प्रति समर्पण, इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में गाय को भोजन देना, कौवे को इसलिए भोजन देना क्योंकि कौवा भी वो अतिथि के बोध का एक ज्ञान परक है। वो अतिथि अथवा जिसकी कोई तिथि न हो, जो आने वाला सुख है, उस सुख के संदेश देने वाला एक पक्षी माना जाता है, उस पक्षी को भी भोजन दे। यद्यपि उस पक्षी को पक्षी जगत में सबसे निकृष्ट माना जाता है, तो जब ऐसे निकृष्ट जीव को भी खिलाने की प्रेरणा महापूर्वजों ने पहले दी है, तो इसका तात्पर्य यही है कि सृष्टि का प्रत्येक जीव हमारी श्रद्धा का पात्र है और उसके पोषण के लिए हमें निरंतर उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस तरह छोटी छोटी चींटियां हैं जो जीव जगत का, वो भी एक कारण है
वो प्रकृति के स्रोत हैं और प्रकृति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनका औचित्य है। इसलिए श्राद्ध का अनुष्ठान, श्राद्ध का पक्ष, श्राद्ध जिसे हम श्रद्धा का पूर्णत्व मान सकते हैं, इस महोत्सव के अवसर पर हमें अपने अंदर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को जागृत करने की प्रेरणा का ये उत्सव है। इस उत्सव को जो व्यक्ति इसे कर्मकांड अथवा असभ्य या अन्य तरीके से दिखने का या इसे छोटा देखने का नजरिया रखता है, वास्तव में वो मनुष्यता से भी नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। हालांकि इसमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रद्धा और प्रेम का समर्पण है। और इस श्रद्धा और प्रेम का समर्पण हर व्यक्ति, हर भाषा में, हर जगह यदि इसे करता है तो उसके जीवन में सुख बरसेंगे। ये ऐसा मौसम होता है जब वर्षा ऋतु जा रही होती है और हमारा संस्कृति जो किसान कृषि प्रधान संस्कृति मानी गई, इस कृषि प्रधान संस्कृति में धान सबसे अच्छा पौधा और फसल मानी जाती है। उस धान की उपज हमें इस समय बृहद मात्रा में बाहर दिखाई देती है। इसलिए वो प्रकृति के, उस पितरों के द्वारा ये पोषित संस्कृति और पल्लवित होती दिखती है। इसलिए हम इसे उनकी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और इसके निमित्त अपने आप को समर्पित कर मानवता को और निखारें। यही आज का संदेश है। इस श्राद्ध को श्रद्धा से अपनाएं।